everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on relevant costing. B Limited is a company that has in stock materials of type XY that cost rupees 75,000 but that are now obsolete and have a scrap value of only rupees 21,000. Other than selling the material for scrap, there are only two alternative uses for them. B Limited एक कंपनी है जिसके पास स्टॉक में कौन से मटेरियल है XY, उनका कॉस्ट कितना है रुपीज 75,000, लेकिन अभी वो ऑब्सोलेट है और उनकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, सिर्फ 21,000 है। लेकिन उनको सेल करने के अलावा बी लिमिटेड के पास दो ऑल्टरनेटिव है, राइट। ऑल्टरनेटिव 1, converting the obsolete material into a specialized product which would require the following additional work and material. आपको वो obsolete material 21,000 में बेचने की जगह specialized product में convert कर दीजिए जो following material और एडिशनल वर्क लेगा। मटेरियल ए लगेगा उसमें 600 यूनिट, किस चीज में, जो स्क्रैप में आप बेच रहे थे 21,000 रुपीज में, उसी XY मटेरियल पे आप ये वर्क करेंगे और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में उसको चेंज करेंगे। ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है। उसके लिए मटेरियल ए लगेगा 600 यूनिट्स, मटेरियल बी लगेगा 1000 यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर लगेंगे 5000 आवर्स अनस्किल्ड, 5000 आवर्स सेमी स्किल्ड और 5000 आवर्स हाईली स्किल्ड, राइट। ये लेबर लगेंगे, एक्स्ट्रा सेलिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस लगेंगे और एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस लगेंगे, राइट। सो आपको उसको ऑब्सोलेट मटेरियल को स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ये सारे एडिशनल वर्क और मटेरियल लगेंगे। द कन्वर्शन वुड प्रोड्यूस 900 यूनिट्स ऑफ सेलेबल प्रोडक्ट एंड दिस वुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 300 पर यूनिट। लेकिन ये जो कन्वर्शन के बाद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा उसकी कितनी यूनिट बनेगी, 900 यूनिट्स बनेगी और हर एक यूनिट कितने में बिक सकती है, 300 रुपीज। तो टोटल हम कितना अर्न कर लेंगे, 900 यूनिट्स इंटू रुपीज 300 पर यूनिट, राइट। कितना वर्क करके, लेकिन उस पे इतना वर्क करके, राइट। Material A is already in stock and is widely used within the firm. Although present stock together with orders already planned will be sufficient to facilitate normal activity, and extra material used by adopting this alternative will necessitate such material being replaced immediately. मतलब क्या कि मटेरियल A ऑलरेडी स्टॉक में है और वाइडली यूज होता है फर्म में, लेकिन अभी जो स्टॉक है वो अभी की रिक्वायरमेंट के लिए इनफ है, लेकिन उसके बाद उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड विद इन द फर्म। Material B is also in stock but is unlikely that any additional supplies can be obtained for some considerable time because of an industrial dispute. Material B भी स्टॉक में है लेकिन अभी उसकी कोई नई यूनिट्स खरीदी नहीं जा सकती because of industrial dispute. At the present time, material B is normally used in the production of product Z, with sales at rupees 390 per unit and incurs total variable cost excluding material B of rupees 210 per unit. अभी क्या material B का यूज कहाँ होता है, in the production of product Z. नॉर्मली कहाँ यूज होता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जेड, जो जिसका सेलिंग प्राइस है रुपीज 390 पर यूनिट और जिसका वेरिएबल कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग मटेरियल बी रुपीज 210 पर यूनिट। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड यूजेस 4 यूनिट ऑफ मटेरियल बी, राइट। हर एक यूनिट मटेरियल जेड को कितना लगता है, 4 यूनिट लगती है मटेरियल बी की। डिटेल्स ऑफ मटेरियल ए एंड बी आर एज फॉलोज। मटेरियल ए की डिटेल, मटेरियल बी की। एक्विजिशन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेस दिया है रुपीज 100 पर यूनिट, रुपीज 10 पर यूनिट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट है, जब खरीदा था इतने में खरीदा, वो भी संक कॉस्ट है, वो रेलेवेंट नहीं है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू रुपीज 85 पर यूनिट, रुपीज 18 पर यूनिट। रिप्लेसेबल कॉस्ट रुपीज 90 पर यूनिट, इसकी नहीं दी है क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हो सकते अभी ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, राइट। अभी हम देखते हैं मटेरियल ए और बी की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। देखिए मटेरियल ए जो है वो वाइडली यूज होता है फर्म में और इसको इमीडिएटली रिप्लेस करना पड़ेगा। इमीडिएटली रिप्लेस करना पड़ेगा मतलब रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट रुपीज 90 पर यूनिट मटेरियल ए का क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट है। क्योंकि ये देखिए एक्विजिशन कॉस्ट तो संक कॉस्ट है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू तब होता रेलेवेंट कॉस्ट जब अगर ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में यूज नहीं होते तो इनको बेचना पड़ता और कोई यूज नहीं है, तब रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता, रेलेवेंट कॉस्ट होता। लेकिन अभी क्या है कि अगर हम इसको स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में यूज करेंगे तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, नेट रेलेवेंट कॉस्ट है, राइट। अभी
मटेरियल बी की रेलेवेंट कॉस्ट। देखिए मटेरियल बी कहाँ यूज होते हैं, अगर ये स्पेशलाइज प्रोडक्ट में यूज नहीं होते तो ये जेड में यूज होते। जेड में यूज होते, जेड में कितनी यूनिट यूज होती, 4 यूनिट यूज होती बी की। सेलिंग प्राइस कितना है जेड का, 390 रुपीज, राइट। जेड का सेलिंग प्राइस है 390 रुपीज और जेड का वेरिएबल कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग मटेरियल बी कितना, रुपीज 210 पर यूनिट, राइट। 210 मतलब 180 रुपीज है रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। 180 रुपीज अर्न करता है, क्यों, क्योंकि मटेरियल बी जेड में यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो कितना अर्न करेगा रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, 180 रुपीज। लेकिन 4 यूनिट बी की यूज कर रही है तब जाके 180 रुपीज अर्न हो रहा है। तो पर यूनिट का कितना कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट कितना, 180 डिवाइडेड बाय 4 रुपीज 45 पर यूनिट। तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी मटेरियल बी की, रुपीज 45 पर यूनिट। अगर वो स्पेशलाइज प्रोडक्ट में यूज नहीं होते तो वो मटेरियल जेड में यूज होते और कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं, रुपीज 45 पर यूनिट, राइट। आपको समझ में आई ये बात, क्योंकि सेलिंग प्राइस 390 है जेड का, 210 वेरिएबल कॉस्ट, 180 है रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, राइट। ये 4 यूनिट्स बी के लगेंगे तब इतना रेवेन्यू ओवर कॉस्ट अर्न कर लेंगे, लेकिन एक यूनिट कितना अर्न करेगा, रुपीज 45 पर यूनिट, राइट। Now, alternative 2 देखेंगे। Adopting the obsolete material for use as a substitute for a sub-assembly that is regularly used within the firm। क्या कि आपको obsolete material adopt करना है और sub-assembly for use as a substitute for a sub-assembly, आपको सब असेंबली के सब्सटीट्यूट में यूज करना है जो रेगुलरली यूज होती है फॉर्म में, राइट। पहला क्या है, उससे स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाना है, 900 यूनिट्स बनेगी, 300 रुपीज में सेल होगी पर यूनिट। दूसरा क्या, सब असेंबली की जगह सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क एंड मटेरियल रिक्वायर्ड आर एज फॉलोज। एक्स्ट्रा वर्क लगेगा, लेकिन वो क्यों, टू यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर सब असेंबली। मटेरियल सी लगेगा 1000 यूनिट्स। डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, 4000 hours unskilled, 1000 hours semi-skilled और 4000 hours highly skilled, right? 1200 units of the sub-assembly are regularly used per quarter at a cost of rupees 900 per unit, right? 1200 units sub-assembly की यूज होती है रेगुलरली हर क्वार्टर में एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 900 पर यूनिट। द adaptation of material XY would reduce the quantity of the sub-assembly purchase from outside the firm to 900 units for the next quarter only। देखिए आप 1200 यूनिट्स खरीदते हैं सब असेंबली की, 1200 यूनिट्स खरीदते हैं सब असेंबली की, कितने रुपीज में, 900 रुपीज में। अब क्या होगा, ये जो ऑब्सोलेट मटेरियल यहाँ यूज हुआ है एज अ सब्सटीट्यूट फॉर सब असेंबली, उससे क्या होगा कि बाहर से आप कब खरीदेंगे और कितना खरीदेंगे, आप 900 यूनिट्स खरीदेंगे, राइट। लेकिन 900 रुपीज में नहीं खरीदेंगे, क्यों, देखिए। However, since the volume purchase would be reduced, some discount would be lost and the price of those purchased from outside would increase to 1050 per unit for that quarter। मतलब 1200 यूनिट्स खरीदते थे, अब सिर्फ 900 यूनिट्स खरीद रहे हैं, तो कुछ डिस्काउंट का लॉस हो गया और अब हमको 1050 पर यूनिट के हिसाब से मिली सब असेंबली। बेसिकली पहले 1200 यूनिट्स खरीदते थे 900 रुपीज में, मटेरियल वहां यूज हुआ, इस वजह से 900 इंटू 1050 पर यूनिट। तो वो मटेरियल यूज करने की वजह से सेविंग कितनी हुई, सेविंग हुई 1200 माइनस 900, ये ऑलरेडी कॉस्ट लग रही थी आपकी, माइनस 900 इंटू 1050, अभी ये कॉस्ट लगेगी। तो इनका डिफरेंस क्या है, उतनी सेविंग हो गई वो मटेरियल यूज करने की वजह से, राइट। Material C is not available externally, though 1000 units required would be available from stock, it would be produced as extra production. The standard cost per unit of material C would be as follows। Material C available नहीं है externally, लेकिन जो उसको 1000 units लगती है वो stock से मिल जाएगा। 1000 units of material C will be in stock, लेकिन जो बाकी की यूनिट्स लगेगी दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड एज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होगी, राइट, क्योंकि हमको यहाँ 1000 यूनिट्स यूज करनी है, राइट। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल सी वुड बी एज फॉलो। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। डायरेक्ट लेबर 6 आर अनस्किल्ड, सो 18 रुपीज,
right? Raw material variable overhead 6 hours at ₹1. एक मिनट. Raw material 13 rupees, variable overhead 6 hours at the rate ₹1, 6 rupees, fixed overhead 6 hours at the rate ₹3, 18 rupees. Total material CQ कितनी कॉस्ट लगी? 55 rupees, right? Now आगे अभी देखिए, वेज रेट एंड ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर बी लिमिटेड आर. वेज रेट आपको सब जगह दिया है 5000 अनस्किल्ड लेबर, 5000 स्किल्ड लेबर, लेकिन उनका वेज रेट नहीं दिया और ओवरहेड रिकवरी रेट नहीं दिया. तो वेरिएबल ओवरहेड रिकवरी रेट ₹1 पर डायरेक्ट लेबर आर, फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट ₹2 पर डायरेक्ट लेबर आर. ठीक है, तो ये दोनों कैसे रिकवर होते हैं? डायरेक्ट लेबर आर बेसिस पे. ठीक है, अनस्किल्ड लेबर ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आर, सेमी स्किल्ड लेबर ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आर और हाईली स्किल्ड लेबर ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आर. ठीक है, ये दिए हुए हैं इनके रेट्स. The unskilled labor is employed on a casual basis and sufficient labor can be acquired to exactly meet the production requirement. Unskilled labor casual basis पे हायर हो सकते हैं और sufficient labor can be acquired. मतलब जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे आपको to meet the production requirement. जब नहीं चाहिए निकाल दो, जब चाहिए मिल जाएंगे. Semi skilled labor is a part of permanent labor force, but the company has temporary excess supply of this type of labor at the present time. Semi skilled labor क्या है? Permanent employee है, लेकिन कंपनी के पास excess supply है. मतलब क्या? Semi skilled labor की तो कोई भी relevant cost नहीं होगा. अगर देखिए कैजुअल है तो उसका जो रेट है वो लगेगा. देखिए जैसे अनस्किल्ड लेबर क्या है? कैजुअल है, तो ₹3 पर डायरेक्ट लेबर के हिसाब से आपको वो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा. क्यों? जब चाहिए उनको रख लीजिए, जब नहीं चाहिए मत रखिए. लेकिन जो सेमी स्किल्ड लेबर है, राइट, वो क्या है? परमानेंट लेबर है. उनको तो आपको इतना देना ही है ₹4 पर डायरेक्ट लेबरर, लेकिन वो चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो उनको आप उतने रुपए दे ही रहे. और वो कहीं और भी काम नहीं कर रहे ना कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में काम करने के वजह से उनका कहीं कंट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा है. हमारे प्रोजेक्ट में काम करने से कहीं कंट्रीब्यूशन लॉस होता तो वो आप देखते कि कितना लॉस हुआ, लेकिन वो भी नहीं है. वो क्या है? एक्सेस सप्लाई में है, इसीलिए वो वैसे भी आइडल बैठे हुए थे. स्पेयर कैपेसिटी हमने यूज कर ली, तो सेमी स्किल्ड लेबर का 0 हो जाएगा रेलेवेंट कॉस्ट. फिर थर्ड देखिए, highly skilled labor is in short supply and cannot be increased significantly in the short term. highly skilled labor क्या है? short supply में है और increase नहीं हो सकते significantly short term में. This labor is presently engaged in meeting the demand for product L, which requires 4 hours of highly skilled labor. The contribution from sale of 1 unit of production of product L is ₹24. मतलब क्या कि ये जो लेबर है वो कहाँ engage है? for इन मीटिंग द डिमांड फॉर एल. वो कहाँ है? एक एल प्रोडक्ट बन रहा है, वो वहां लगे हुए हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला सेमी स्किल कहीं और यूज नहीं हो रहे हैं, स्पेयर कैपेसिटी है तो रेलेवेंट कॉस्ट 0 है. लेकिन हाईली स्किल्ड बिजी हैं और वो प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं? एल का. ठीक है, जिसको कितने लगते हैं? 4 आवर्स लगते हैं हाईली स्किल्ड लेबर. और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है एक यूनिट का सेल से? ₹24. ₹24 कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट का. ठीक है, और एक यूनिट में कितने लेबर आवर्स लगते हैं? 4 आवर्स लगते हैं. सो ₹6 पर आवर. ₹6 पर आवर का क्या है? कंट्रीब्यूशन लॉस है. कंट्रीब्यूशन लॉस है. अगर वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको ये ₹5 तो देना ही है और ₹6 पर आवर का कंट्रीब्यूशन लॉस है, तो वो भी रेलेवेंट कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. 5 + 6 11, राइट. नाउ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि 2 ऑल्टरनेटिव है. पहले तो एक क्या है कि स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाना है आपको ऑब्सोलेट मटेरियल से, उसमें इतने एडिशनल वर्क और मटेरियल लग रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आपको लिखा है कि मटेरियल ए जो है वो काफ़ी यूज होता है, वाइडली यूज होता है फॉर्म में, तो वो रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे. फिर जो मटेरियल बी है वो इतना इजीली नहीं मिलेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, और वो कहाँ यूज हो रहा है? प्रोडक्ट जेड में यूज हो रहा है. उसकी सेलिंग प्राइस 390 है, वेरिएबल कॉस्ट 210 है. ठीक है, तो 180 है रेवेन्यू ओवर कॉस्ट 4 यूनिट के लिए. तो एक यूनिट के लिए ₹45 पर यूनिट. तो रेलेवेंट कॉस्ट कितना होगा? ₹45 पर यूनिट होगा, राइट. फिर देखिए ऑल्टरनेटिव 2. ऑल्टरनेट 2 में क्या कि वो सब असेंबली के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज हो सकता है. ठीक है, जब हम उसको सब असेंबली के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करेंगे तो ये मटेरियल और डायरेक्ट लेबर लगेगा. ठीक है, पहले हम सब असेंबली 1200 खरीदते थे ₹900 में, अब खरीदेंगे ₹900 1050 में. तो सेविंग कितनी होगी?
1200 इंटू 900 माइनस 900 इंटू 1050, इतनी सेविंग होगी, राइट। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि मटेरियल सी जो है वो एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं है, और जितना अभी लग रहा है वो तो स्टॉक में है, लेकिन उसको फिर बाद में प्रोड्यूस करना पड़ेगा एज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, ठीक है। अभी बाकी क्या देख, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल सी दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सारा दिया है, वेज रेट दिए हुए हैं। उसके बाद क्या लिखा है, अनस्किल्ड लेबर कैजुअल बेसिस पे मिल जाएगा इजीली, तो वो क्या होगा, ₹3 पर डायरेक्ट लेबर। सेमी स्किल्ड लेबर परमानेंट है और स्पेयर कैपेसिटी है, तो रेलेवेंट कॉस्ट 0 हो जाएगा। हाईली स्किल्ड लेबर को कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, अभी वो एल बना रहा है, तो एल का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 24, 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट एल को बनाने के, तो ₹6 पर आवर का कंट्रीब्यूशन लॉस होगा पर आवर, ठीक है। सो ₹5 पर डायरेक्ट लेबर आवर प्लस ₹6 पर आवर, ₹11 पर डायरेक्ट लेबर आवर रेलेवेंट कॉस्ट है हाईली स्किल्ड लेबर की, राइट। नाउ रिक्वायर्ड present cost information advising whether the stock of material XY should be sold, converted into a specialized product, alternative 1, or adapted for use as a substitute for a sub-assembly, alternative 2. बेसिकली आपको एज अ स्क्रैप बेच देना है 21,000 में, या फिर ऑल्टरनेटिव 1 यूज करना है कि स्पेशलाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, या ऑल्टरनेटिव 2 यूज करना है कि उसको सब असेंबली के सब्सटीट्यूट में यूज करें, राइट। सो कम ऑल्टरनेटिव 1, conversion to specialized product. राइट, तो अभी देखिए इसमें आपको क्या क्या कॉस्ट लगेगी। मटेरियल ए लगेगा, पहले तो मटेरियल ए की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल ए की रेलेवेंट कॉस्ट होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक यूनिट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, ₹90 पर यूनिट, राइट। और कितनी यूनिट्स लगेंगे, ऐसे यूनिट्स लगेगी 600, राइट। मटेरियल बी का रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, ₹45 पर यूनिट। क्यों, क्योंकि उतना कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा, उतना कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा यहाँ यूज करने से, यहाँ यूज करने से प्रोडक्ट जेड में जो कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा वो, ठीक है। तो ₹45 पर यूनिट इंटू 1000 यूनिट्स, राइट। ये होगी मटेरियल बी की रेलेवेंट कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू क्यों नहीं ले रहे मैडम मटेरियल बी की, क्योंकि अगर हम यहाँ यूज नहीं करते तो उसको बेच देते, तब हम लेंगे रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ यूज नहीं करेंगे तो उसको कहाँ यूज करेंगे, एल के प्रोडक्शन में, राइट। कितनी यूनिट्स है, 600 यूनिट्स इंटू ₹90 पर यूनिट। मटेरियल बी का कितना है, 1000 यूनिट्स इंटू ₹45 पर यूनिट, 54,000, 45,000, ठीक है। फिर और क्या लगेगा, इसके अलावा क्या लग रहे हैं, डायरेक्ट लेबर में 5,000 आवर्स अनस्किल्ड, 5,000 आवर्स सेमी स्किल्ड एंड 5,000 आवर्स हाईली स्किल्ड, राइट। So 5 as unskilled, 5,000 as semi-skilled and 5,000 as highly skilled, राइट। तो 5,000 आवर्स अनस्किल्ड जब हैं तो कैजुअल बेसिस पे है, जब लगा तो हायर कर लिया, जब नहीं लगा तो उनको निकाल दिया। कितने रुपीस हैं, ₹, पर डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं देखते हैं, ₹, पर डायरेक्ट लेबर आवर है ₹3, सेमी स्किल्ड ₹4 और हाईली स्किल्ड ₹5। ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर है, सो 3 इंटू 5,000 कितना हो गया, 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपीज। इसमें 0,
ठीक है 5000। Q0 परमानेंट है, स्पेयर कैपेसिटी से हमने यूज किया, एनीवे उनको उतने रुपए मिल ही रहे थे, हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया और वो कहीं और भी काम नहीं कर रहे थे कि कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, लेकिन यहाँ कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ। एक तो उनको 5 रुपए हम खुद दे रहे थे, ठीक है, ऊपर से 6 रुपए कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ इनटू 5000, 55,000। इन सब का नोट बनाएंगे अभी, रुकिए, राइट। नोट में लिखेंगे कि क्यों किया। देखिए हमने हाईली स्किल्ड का, देखिए हाईली स्किल्ड इन शॉर्ट सप्लाई है, शॉर्ट सप्लाई है और इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर परमानेंट होते, राइट, अगर परमानेंट होते तो हम क्या करते, सिर्फ कंट्रीब्यूशन वाला लॉस लेते कि हम 5 रुपए तो उनको पे कर ही रहे हैं ना, सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सो कैजुअल बेसिस पे लेकिन बिजी है और 6 रुपए कंट्रीब्यूशन का लॉस। वेरिएबल ओवरहेड आएंगे, क्यों, जहां आपके डायरेक्ट लेबर आवर लग गए, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर लग गए तो वेरिएबल ओवरहेड आएंगे ही। फिक्स्ड ओवरहेड तो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। कितना, ₹1 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो कितने डायरेक्ट लेबर आवर लगे हैं, 15,000, ठीक है। इसके रेलेवेंट कॉस्ट सेमी स्किल्ड की नहीं लिए हमने, 0 लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या इनको पे कर ही रहे थे, उनकी स्पेयर कैपेसिटी हमने यूज की। लेकिन जब वेरिएबल ओवरहेड निकालेंगे तो ये आवर्स यूज करेंगे, क्योंकि आवर्स लगे तो है ना। ₹1 इंटू 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 मतलब 15,000, ठीक है। नोट हम बनाएंगे, अभी पहले लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलिंग एंड डिलीवरी एक्सपेंस कितने, 27,000 है, ये फर्स्ट पेज पे ही गिवन है, फर्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितने, 18,000, राइट। तो टोटल कितना हुआ रेलेवेंट कॉस्ट, 54,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 प्लस 55,000 प्लस 15,000 प्लस 27,000 प्लस 18,000। Wait a minute. प्लस 15,000 प्लस 55,000 प्लस 15,000 प्लस 27,000 प्लस 18,000। तो ये क्या हुई, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी हुई, 2,29,000, ठीक है। इसके बाद देखिए सेल्स रेवेन्यू कितना हुआ। सेल्स रेवेन्यू आया, मैंने आपको बोला कि स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जब बनेंगे तो सेलेबल कितनी यूनिट्स बनेगी, 900 यूनिट्स, पहले ही सबसे पहली स्लाइड में समझाया था, और 300 रुपीज की एक यूनिट बिकेगी। तो सेल्स रेवेन्यू तो कितना हो गया, 900 इंटू 300, 2,70,000 क्या हो गया सेल्स रेवेन्यू, माइनस टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितना, 2,29,000। टोटल रेलेवेंट अर्निंग्स 2,70,000 माइनस 2,29,000 कितना, 41,000, राइट। सो टोटल रेलेवेंट अर्निंग्स हो गई 41,000। अभी आप देखिए ये नोट सारों के बनाएंगे हम, मटेरियल ए, मटेरियल बी और सारे लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सबके। पहला मटेरियल ए इज इन वाइड यूज एंड हेंस रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेनिश्ड, मतलब उसको रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है, हेंस replacement cost is relevant cost, right. Now number second, material B is used in product Z, revenue over
cost of Z is equal to 390 minus 210 is equal to rupees 180. This is for 4 units of B. So contribution for 1 unit of B is equal to 180 divided by 4 is equal to rupees 45 per unit. ठीक है, ये B का हो गया. Now number third. नंबर थर्ड किसका है? अनस्किल्ड लेबर्स. अनस्किल्ड लेबर्स आर easily available and on casual basis. Hence labor or rate is relevant. ठीक है. Fourth, wait a minute. Semi-skilled laborers are permanent and having spare capacity. Hence, relevant cost is 0. क्यों? क्योंकि एक तो परमानेंट है, वैसे भी उसको रुपए दे नहीं थे, परमानेंट है भाई, रुपए दे ही रहे थे, आइडल भी है. परमानेंट होता लेकिन कहीं और कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा होता, तो उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम यहाँ पे ले लेते. ठीक है. हाईली स्किल्ड लेबर्स आर बिजी in production of Z. Z has contribution per unit of rupees 24 and 6 hours are required for 1 unit of Z. Right? So labor or per unit या फिर contribution lost per hour is equal to 24 divided by 6 is equal to 4 hours are required, 24 divided by 4, so rupees 6 per hour. बेसिकली देखिए 24 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है Z और 4 घंटे लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, तो 1 घंटे में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न हो रहा है? 1 घंटे में कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न हो रहा है, एक सेकेंड रुकिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे हाईली स्किल्ड का क्या है, प्रोडक्ट L बना रहा है जिसको 4 घंटे लगते हैं हाईली स्किल्ड लेबर के. ठीक है, तो आप ये देखिए कि 24 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है, हर एक प्रोडक्ट को कितना लगता है, Z को L को 4 घंटे लगते हैं. राइट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हर घंटे में कितना हो रहा है? 24 divided by 4, that is rupees 6. So highly skilled laborers are busy in production of Z. Z has contribution per unit of rupees 24 and 4 hours are required
for 1 unit of Z. So contribution loss per hour 24 divided by 4 is equal to ₹6, right? So highly skilled labor कितना? Labor is equal to ₹5 per hour तो ऑलरेडी दे रहे थे, प्लस ₹6 per hour क्या है? contribution lost, राइट? सो ₹11 पर आवर. और वेरिएबल ओवरहेड तो लगेंगे, जहां काम हो गया, जहां वेजेस आवर्स लग गए तो वहां पे क्या वेरिएबल ओवरहेड लग जाएगा, राइट? सो बेसिकली जब हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितना रेवेन्यू अर्न किया उसमें से रेलेवेंट कॉस्ट माइनस की, तो टोटल हमने अर्न कितना कर लिया? 41,000 रुपीज अर्न कर लिए, राइट? कितना अर्न कर लिए? 41,000 रुपीज. अगेन सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कि हमको क्या करना है? सब असेंबली में के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करना है, राइट? ये जो ऑब्सोलेट मटेरियल है उसको यूज करना है एज सब्स्टिट्यूट फॉर सब असेंबली. तो पहले हम सब असेंबली खरीदते थे 900 यूनिट्स फॉर 1200 यूनिट्स फॉर ₹900 पर यूनिट. अब खरीदते हैं 900 यूनिट्स फॉर ₹1050 पर यूनिट, राइट? तो इसके लिए एक मिनट, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए कुछ मटेरियल लगेगा और क्या लगेगा? एडिशनल वर्क लगेगा. तो कितना मटेरियल लगेगा और कितना एडिशनल वर्क लगेगा वो हम देख लेते हैं पहले. These slides are going very slow. Be patient. देखिए ये कितने लग रहे हैं? मटेरियल सी 1000 यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर 4000 आवर्स, 1000 आवर और 4000 आवर. देखिए ये डायरेक्ट लेबर अनस्किल्ड के कितना रेट है, सेमी स्किल का कितना रेट है, हाईली स्किल का कितना रेट है, ये मैंने ऑलरेडी नोट में लिख दिया है, तो ये मैं वापस नहीं लिखूंगी, राइट? मटेरियल्स अभी क्या हमको ऑल्टरनेटिव 2 का बनाना है, क्या? use as substitute for sub assembly, right? Alternative 2, use as substitute for sub assembly. ठीक है? So normally normally 1200, राइट? नॉर्मली कितने यूनिट्स खरीदते हैं? 1200 यूनिट्स. 1200 यूनिट्स परचेस्ड फॉर ₹900 पर यूनिट. तो 1200 इंटू 900 कितना? 10,80,000. Now 900 units purchased for ₹1050. ये क्यों? ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑब्सोलेट मटेरियल. ऑब्सोलेट मटेरियल सब्स्टिट्यूट करने के वजह से अभी कितना 900 यूनिट्स खरीद रहे हैं 1050 रुपीज. सो 9,45,000, राइट? सो सेविंग्स ऑन परचेस ऑफ सब असेंबली. पहले तो यहाँ सेविंग हो गई सब असेंबली के परचेस में कितनी? 9,45,000
किस में से माइनस करो, 10,80,000, तो ये क्या हो गई, सेविंग हो गई, 1,35,000 की सेविंग हो गई। किस में, पहले परचेस करते थे 1200 यूनिट्स 900 के हिसाब से, अब 900 यूनिट्स 1050 के हिसाब से परचेस करते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमने ऑब्सोलेट मटेरियल को एज अ सब्सटीट्यूट फॉर सब असेंबली यूज करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। ये हो गई सेविंग्स। लेस क्या करेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट। हमने तभी क्या किया था कि जो हमको रेवेन्यू मिल रहा था, क्योंकि वो बेच रहे थे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, रेवेन्यू में से रेलेवेंट कॉस्ट माइनस किया तो रेलेवेंट अर्निंग्स आई। इसमें से सेविंग्स जो हो रही है हमारी इसके वजह से, उसमें से रेलेवेंट कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी रेलेवेंट अर्निंग्स आ जाएगी, राइट। मटेरियल सी, देखिए मटेरियल सी का रेलेवेंट कॉस्ट देखिए कि हम मटेरियल सी को यूज कर रहे हैं, तो क्या लिखा है उसके बारे में, हम मटेरियल सी को यूज कर रहे हैं, राइट। तो उसके बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नॉट अवेलेबल एक्सटर्नली, वो बाहर तो नहीं है लेकिन ये क्या है, अवेलेबल फ्रॉम स्टॉक, ये हमको स्टॉक में मिल जाएगा लेकिन इट वुड बी प्रोड्यूस एज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के रूप में प्रोड्यूस होगा, राइट। तो हमको इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, देखिए 18, वैसे तो कितनी है 55, लेकिन हम फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे ही नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड रेलेवेंट नहीं है डिसीजन के लिए, वो एनीवे लगते हैं, राइट। वो बनाओ प्रोडक्ट तो भी लगते हैं, नहीं बनाओ तो भी लगते हैं। अगर स्पेसिफिक है तो गिवन रहेगा कि ये नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेंगे, राइट। तो ये रेलेवेंट नहीं है। सो 16 + 13 + 6 कितने, 16 + 13 + सॉरी 18 + 13 + 6 कितने, ₹37। रेलेवेंट कॉस्ट कितनी हो गई, ₹37। क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या है, सी। $37 और कितनी यूनिट्स लगती हैं ये, 1000 यूनिट्स, सो 37,000। क्यों है ये, 18 + 13 + 6। फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लगते बिकॉज वो इररेलेवेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर डायरेक्ट स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर कितने लगते हैं, सॉरी अनस्किल्ड लेबर कितने लगते हैं, 4000। सो 4000 इंटू हाउ मच, 3, क्या हो गया, 12,000। फिर उसके बाद सेमी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड, वो कितने लगेंगे देखते हैं। देखिए उसके बाद 4000 आवर्स अनस्किल्ड लगे, सो 4000 इंटू 3, 1000 आवर्स सेमी स्किल्ड, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट 0। 4000 आवर्स किसके लगे, हाईली स्किल्ड, बाकी कुछ कॉस्ट नहीं है इसमें, सिर्फ इतनी ही कॉस्ट है। सो देखिए इसके बारे में नोट हमने दे दिया है कि सेमी स्किल्ड का रेलेवेंट कॉस्ट 0 क्यों है, हाईली स्किल्ड का रेलेवेंट कॉस्ट 11 क्यों है, ये सारा हमने क्या दे दिया है, नोट में दे दिया। ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार नोट दे दिया, वो दोनों के लिए रेलेवेंट है, राइट। सेमी स्किल्ड लेबर अस रेलेवेंट कॉस्ट 0, हाईली स्किल्ड लेबर अस रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी, 4000 है हाईली स्किल्ड और इंटू 11, 5 + 6 11, राइट। सो
4,000 इंटू 11 कितना 44,000। ये क्या हो गया हाईली स्किल्ड लेबर। उसके बाद क्या आएगा वेरिएबल ओवरहेड। ये तो मैम भूल ही जाते हैं, भूलिएगा मत। क्यों? क्योंकि जहां आवर्स लग गए वहां वेरिएबल ओवरहेड लगेगा ही लगेगा। कितने आवर्स है टोटल 9,000 आवर्स है इंटू 1, सो 9,000 क्या है वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा ही नहीं, सो नेट रेलेवेंट अर्निंग्स कितना होगा। पहले आपने ऑल्टरनेटिव वे में क्या किया था, रेवेन्यू में से रेलेवेंट कॉस्ट माइनस किया तो आ गया रेलेवेंट अर्निंग्स। यहाँ पे क्या है सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स में से रेलेवेंट कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा नेट रेलेवेंट अर्निंग्स। सेविंग्स कितनी है 1,35,000। ये सेविंग कैसे हुई, पहले इतने इतने प्रोडक्ट खरीदते थे इतने इतने रुपए में, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन की वजह से इतने इतने प्रोडक्ट खरीदते इतने इतने रुपए में, तो इसमें कुछ सेविंग हो गई, उसमें से सारे रेलेवेंट कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी नेट रेलेवेंट अर्निंग्स, राइट। तो नेट रेलेवेंट अर्निंग कैसे निकलेगी 1,35,000 माइनस 37,000 माइनस 12,000 माइनस 44,000 माइनस 9,000, तो कितनी आ गई 33,000 नेट रेलेवेंट अर्निंग्स, राइट। ये आ गई। सो अभी क्या लिखेंगे अर्निंग्स by selling scrap is rupees 21,000. Earnings by adopting alternative 1 is rupees 41,000. Earnings by adopting alternative 2 is rupees 33,000. So we should adopt alternative 1, that is convert to specialized product, right। so this is it। हमने देख लिया कि स्क्रैप जैसे सेल करने में इतने रुपए आएंगे, अगर ऑल्टरनेटिव 1 चूज किया तो ये, 2 चूज किया तो इतनी नेट रेलेवेंट अर्निंग है। तो आपको ऑल्टरनेटिव 1 चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा नेट रेलेवेंट अर्निंग है। ऑल्टरनेटिव 1 तो आपको अच्छे से समझ आई गया। ऑल्टरनेटिव 2 में आपने क्या किया, ऑल्टरनेटिव 1 में रेवेन्यू माइनस रेलेवेंट कॉस्ट नेट रेलेवेंट अर्निंग। ऑल्टरनेटिव 2 में क्या हुआ कि सेविंग्स, जितनी सेविंग्स हुई माइनस नेट रेलेवेंट कॉस्ट, माइनस किए मटेरियल सी का कॉस्ट कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड ओवरहेड क्यों ऐड नहीं किए, वो ऐड नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो ये पूरे वेरिएबल कॉस्ट इन 2000 यूनिट्स तो 37,000। डायरेक्ट लेबर सेमी स्किल्ड स्किल्ड अनस्किल्ड सारे हमने ले लिए, ठीक है। इसके आपने नोट में ऑलरेडी लिख लिया है कि डायरेक्ट लेबर के रेट कितने लिए और क्यों लिए, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड जहां आवर्स लग जाएंगे वेरिएबल ओवरहेड लग जाएगा, 9,000 आवर्स लगे ₹1 पर डायरेक्ट लेबर आवर का वेरिएबल ओवरहेड का रेट है, तो 9,000 क्या हो गई वेरिएबल ओवरहेड। तो सेविंग्स माइनस रेलेवेंट कॉस्ट आ गई नेट रेलेवेंट अर्निंग्स, सेविंग्स माइनस रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव 1 चूज करेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।